हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का हमारी रीजनिंग की क्लास 9 में। तो इस फाउंडेशन क्लास की 9th क्लास में ना, फाउंडेशन बैच की 9th क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि हमारा जो ऐप है द स्कॉलर्स अड्डा वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको वेरियस टाइप के कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि एचपी टीजीटी हो गया, जेबीटी कमीशन हो गया, उसका भी बैच प्रोवाइड है, एचपी पटवारी की जो भर्ती आ रही है उसके लिए भी, और एचपी फॉरेस्ट गार्ड का भी क्लासेस जो है वहां पर लाइव और रिकॉर्डेड चल रही है। तो आप वहां पर जाकर हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से द स्कॉलर्स अड्डा को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो बढ़ते हैं हमारे इस जो चैप्टर है इसकी ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन का। जी, ब्लड रिलेशन की बात करता हूँ। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध मतलब खून का रिश्ता। हमने क्या चेक करना है इसमें? खून का रिश्ता किसके साथ होता है हमारा? हमारी फैमिलीज के साथ, है ना। जितने भी मेंबर हमारी फैमिली में उसके साथ क्या होता है? हमारा रक्त का मतलब खून का रिश्ता होता है। तो हमने यहाँ पर चेक भी क्या करने हैं? याद रखना, रिश्तेदारियां चेक करनी है, हमने अपने रिलेशंस चेक करने हैं। ठीक है, तो देखो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति इसको अपने ऊपर लेकर करते हैं, है ना। कुछ इसको अपने ऊपर लेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे कि हाँ भाई मेरी माता है, उसके जो भाई होगा वो मेरा मामा लगेगा। ये तो देखो मेथड अलग अलग है, और मैं प्रेफर आपको क्या करूंगा कि जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ आप उसी को प्रेफर करें। कि उसमें क्या है, आपको एक डायग्राम बनेगा, है ना, एक डायग्राम बनाया जाएगा जिसके थ्रू आप इसको प्रॉपरली कवर कर सकते हैं, जहां पर आपका टोटल इसमें कवर करवाया जाएगा। ठीक है, डायग्राम में क्या है कि आपकी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते बिल्कुल भी, है ना। अच्छा चलो मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या है। हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना है। पहली चीज तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, कि यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और हमने बात किसकी करनी है? यहाँ पर जेंडर की बात करनी है। सबसे मेन पॉइंट है जेंडर। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ याद रखना है, जेंडर की हमने इसमें बात करनी है। और हमने क्या बात करनी है? हमने जनरेशन की इसमें बात करनी है, और रिलेशंस की, रिश्तेदारियों की हमने इसमें बात करनी है। तो पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि यहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप का आता है। देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपके कवर करवाए जाएंगे। पहला तो है कि वो इसका ये लगता है, इसका ये लगेगा, तो इसका इससे क्या संबंध है। मतलब कि नॉर्मली ए बी का ये लगता है, बी सी का ये लगता है, तो सी ए का क्या लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है, एक तस्वीर की ओर या एक व्यक्ति की ओर इशारा कर कर कोई बताएगा कि ये मेरे भाई की, बहन के, पिता के, माता की ये लगती है ना। तो इस टाइप से होगा। ठीक है, या फिर हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं सिंबल्स के आते हैं, है ना, कि a प्लस बी का अर्थ ये होगा, b माइनस सी का अर्थ ये होगा, तो यहाँ पर इनके यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर जेंडर की, ठीक है, तो जेंडर चलो मैं आपको ये आगे डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि हमने सबसे पहले जनरेशन कवर करनी, जनरेशन के बाद हम जेंडर पर आएंगे, फिर हम आपको रिश्तेदारी या रिलेशन समझाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा एक फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री है, जहां पर हम कह सकते हैं हमारी रिश्तेदारियां हमने इसमें लिखी है। अब इसको समझना कैसे है, इसको हम डिवाइड करेंगे जनरेशन में। देखो फैमिली में मेंबर्स को पहली चीज क्या डिवाइड करती है? जनरेशन डिवाइड करती है ना। अलग अलग जनरेशन होती है फैमिलीज में, है ना। तो उन्हीं की बात करते हैं, किस जनरेशन में कौन आएगा, आपने किसको कैसे रखना है। ठीक है, ये आपको एक फिगर भी बनाकर देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ ये अवर जनरेशन, हमारी जनरेशन। मान लो कि आप जिस भी एज ग्रुप के हो, मैं आपकी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, आप अपनी जनरेशन के अकॉर्डिंग देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप ही के एज ग्रुप का, आपकी जनरेशन का, आपकी फैमिली में कौन होगा। अफकोर्स सी बात है, हमारे भाई बहन जो होंगे हमारी एज ग्रुप के होंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज हमारी एज ग्रुप का कौन होगा? भाई होगा या बहन होगी, है ना। जो एक एज ग्रुप के होंगे वो किस में आएंगे? एक लाइन में आएंगे। ठीक है, मान लो भाई बड़ा है, उसकी शादी हो चुकी होगी, या बहन बड़ी है उसकी शादी हो चुकी होगी। तो अगर मैं बात करूं भाई की, अब है तो बड़ा लेकिन है तो हमारे एज ग्रुप का ना। ठीक है, मतलब एक जनरेशन की बात करते हो, हमारी ही जनरेशन का होगा। ठीक है, तो भाई की जिससे शादी होगी उसको क्या बोलेंगे? भाभी, वो भी इसमें आएगी। बहन की जिससे शादी होगी जीजा, वो भी इसमें आएगा। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब हमने अपने भाई बहन की तो बात कर लिया। मान लो मेरे चाचा का बेटा है, मौसी का बेटा है, मामा का बेटा, मतलब जितने भी हमारे क्या है कजन भाई बहन है, वो भी हमारी ही जनरेशन के अंडर आएंगे, है ना। तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ, जैसे उनको क्या वर्ड यूज किया जाता है? कजन यूज किया जाता है ना। जैसे ब्रदर हो गया, भाभी, सिस्टर इन लॉ हो गया, है ना, ब्रदर इन लॉ मतलब की जो जीजा के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कजन की, है ना। कजन में सभी आ गए। जैसे याद रखना, चाचा का बेटा क्या बोलेंगे? चचेरा भाई। मामा का बेटा ममेरा भाई। मौसी का बेटा मौसेरा भाई। फूफा का बेटा
फुफेरा भाई, है ना, बुआ का बेटा फुफेरा भाई। तो याद रखना ये अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, बट इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, क्या, कजन। ठीक है, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। तो आगे बात करते हैं। चलो ये तो हमने बना लिया। हमारी अपनी फैमिली में भाई होगा, बहन होगी, जितने भी कजन है, या मान लो भाई की शादी हुई है तो भाभी भी हो गई, बहन की शादी हुई है जीजा भी होगा, है ना। हम सब क्या है, एक एज ग्रुप के होंगे। और अब हम तो रह गए, मान लो कल हमारी शादी होती है तो हमारा जो एज ग्रुप होगा, है ना, उसी की एज ग्रुप की क्या होंगे, जिससे शादी होगी। मान लो पति और पत्नी, है ना, पति और पत्नी, लड़कों के लिए पत्नी आ जाएगी और लड़कियों के लिए पति आ जाएगा, है ना। तो वो भी क्या होंगे, एक एज ग्रुप के होंगे। ठीक है। और अब हमने अपने भाई बहन तो देख लिए भाई, जिससे शादी होगी उसके भाई बहन भी तो इसी में आएंगे। तो जिससे शादी हुई उसके भाई बहन, जैसे देवर जेठ साला, ये सब भी किसमें आएंगे, ये भी तो हमारी ही जनरेशन के होंगे, तो इनको भी यहीं पर कवर किया जाएगा। आया समझ में। तो ये क्या हो गए, हमारी एक जनरेशन बन गई, है ना, जो हमारी ही जनरेशन के होंगे। अच्छा, हमसे बड़े हमारी फैमिली में कौन होंगे, हमारे माता पिता। तो उनको मैं ऊपर वाली जनरेशन में ले रहा हूँ, जिसको मैं फर्स्ट जनरेशन डिनोट कर रहा हूँ, हमारे माता पिता। ठीक है। माता पिता क्या होंगे, इसी एज ग्रुप के होंगे। ठीक है। तो जैसे हमसे बड़े माता हो गई और पिता हो गए, हमसे बड़े हैं ना फैमिली में, याद रखना। अच्छा, अब मैं पिता के, याद रखना हमारे भाई बहन हमारे एज ग्रुप में आए थे, तो जो हमारे पिता के भाई बहन होंगे वो भी तो उन्हीं के एज ग्रुप के होंगे। तो मैं चलता हूँ पिता के भाई बहनों की ओर। तो पिता है, पिता के भाई बहन जैसे चाचा, बुआ, समझ में, ये सब किस में जाएंगे, इसी एज ग्रुप में। चाचा के साथ चाची भी इसी में आ जाएगी, बुआ के साथ फूफा भी इसी में आ गए। ठीक है। ये तो पिता की तरफ से हो गया। अब माता की तरफ से रिलेशन, माता की तरफ से कौन आएगा, मामा और मौसी, मतलब माता के भाई बहन मामा और मौसी। मामा यहाँ पर है तो मामी भी इसी एज ग्रुप की होगी, मौसी यहाँ पर है तो मौसा भी इसी एज ग्रुप के होंगे। ठीक है। ये तो हो गया हमारी तरफ से। अब मैंने आपको यहाँ नीचे बात की थी अवर जनरेशन में, क्या, विवाह की, है ना, शादी की। अब मान लो शादी होती है, हमारे माता पिता जिस एज ग्रुप के होंगे और जिससे हमारी शादी होगी उसके माता पिता भी जो होंगे वो भी दोनों सेम एज ग्रुप के होंगे ना। मतलब जो मेरे माता पिता हैं और जिससे मेरे विवाह हुआ उसके जो माता पिता है, दोनों क्या होंगे, एक एज ग्रुप के होंगे, दोनों सेम एज ग्रुप के होंगे। तो दोनों ही किसमें आएंगे, इसी कैटेगरी में आएंगे। तो हम उनको क्या लिखेंगे, जैसे सास ससुर, मतलब कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। ठीक है। तो हमारे इसमें क्या क्या आएगा, मदर फादर अंकल। देखो चाचा मामा मौसी सबके लिए क्या होंगे, चाचा मामा हो गया, मतलब जितने मेल हो गए उनके लिए अंकल, बुआ मौसी मामी जितने भी हो गए उन सबके लिए क्या लगेंगे, आंटी लिख लेंगे। ठीक है। ये तो समझ में आ गया। इंग्लिश में मामा क्या रहता है, मैटरनल, है ना, और जो चाचा होते हैं उनको पैटर्नल होता है ना, वो फादर की तरफ से होते हैं, मदर की तरफ से होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो माता पिता है उनसे भी बड़े कौन है, उनसे भी बड़े हमारे इसमें कौन होगी फैमिली में, हमारे दादा दादी, है ना। हमारे माता पिता से बड़े कौन होते हैं, दादा दादी। तो दादा भी इसी में आएंगे और दादी भी इसी एज ग्रुप के होंगे, दोनों बराबर एज ग्रुप के होंगे ना, दादा दादी, मतलब ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर दोनों सेम एज ग्रुप के होंगे। तो दोनों को हम माता पिता से ऊपर रखे, माता पिता से बड़े हैं। ठीक है। और अच्छा, पिता तो इसमें आ गए। अब माता की तरफ से जो माता के माता पिता होंगे ना, मतलब नाना और नानी। ठीक है। वो भी इसी में आएंगे, नाना और नानी। अच्छा, मैं बात करता हूँ इनसे बड़े फैमिली में, नाना नानी से बड़े, मतलब दादा दादी से बड़े, हमारे जो परदादा होंगे परदादी होंगे, है ना। तो याद रखना इनसे बड़े जो होंगे उनको मैं ऊपर थर्ड जनरेशन का नाम दे रहा हूँ, परदादा परदादी परनाना परनानी, है ना, जिसको ग्रेट ग्रैंड फादर वगैरह या ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाता है। समझ में आया भाई सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, एक फैमिली चार्ट। सबसे देखो पहले हम है, हमसे बड़े हमारे माता पिता, उनसे भी बड़े दादा दादी, उनसे भी बड़े परदादा परदादी, है ना। इस टाइप से हमने बनाना है फैमिली चार्ट। तो याद रखना जो एज में जितना बड़ा होगा वो उतना ऊपर आएगा, जो एज में जितना छोटा होगा वो उतना नीचे आएगा। ये चीज क्लियर है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हमारे पास। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर मैंने शो किया था भाई और भाभी, मतलब क्या है, दोनों का विवाह हुआ है, बहन और जीजा। ठीक है। पति पत्नी का संबंध शो किया। चलो इनका विवाह हो गया तो कल बच्चे भी होंगे, है ना। जो बच्चे होंगे वो क्या लगेंगे, तो इसको मैं एक जनरेशन नीचे ले रहा हूँ, क्यों, उनसे हमसे छोटे होंगे ना, तो उसको मैं एक जनरेशन नीचे ले रहा हूँ, उसको मैं नीचे की मतलब -1 कर लूँ, इसको -1 एग्जाम्पल समझने के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो हमारे नीचे की जनरेशन होगी, हमसे छोटे हो गए। ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा मान लो जो बेटा होगा बेटी होगी उसको क्या बोलेगा, बेटा बेटी, मतलब सन या डॉटर। ठीक है। अब जो भाई या जो बहन होगी उनके जो बच्चे होंगे उनको क्या बोलेंगे, भांजा भांजी भतीजा भतीजी, मतलब कि नेफ्यू और नीस, इससे डिनोट किया जाएगा उनको। ये आगे समझ में, ये हमसे छोटे हैं तो हमसे क्या है, ये नीचे आए, जो हमसे बड़ा था वो उतना ऊपर आएगा। क्लियर है। ये क्या है, हमारा एक फैमिली चार्ट है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास जो मैंने बोला इसमें कि जनरेशन तो क्लियर हो गई। मैंने आपको बात की थी जेंडर की, हमारा इसमें जेंडर में क्या फर्क पड़ता है। देखो याद रखना,
मैं बैक स्लाइड में जाता हूँ। देखो अब जेंडर जो होगा, जो हमारे पास क्या होगा, जो जेंडर होगा, जेंडर कैसा होगा, जेंडर 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? एक हो गया मेल, एक क्या हो गया फीमेल। 2 टाइप्स की जेंडर हो गए, पुरुष और स्त्री। ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूंगा इसकी, तो हमारे पास फैमिली में 2 टाइप के जेंडर्स होंगे। यहां पर तो क्लियर था कि माता है पिता है, क्या है वो, माता है तो महिला है, पिता है तो पुरुष है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस में क्या होता है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का है। वहां पर ए बी सी डी पी क्यू आर एस इनका यूज किया जाता है, जिनका जेंडर डिनोट करना मुश्किल होता है। नाम से क्लियर है, मैंने बोला राम श्याम, तो क्या है, जेंडर क्लियर है। बट हमको अगर मैं ए बी सी का यूज करूं तो हमको क्या नहीं क्लियर है, हमको जेंडर नहीं क्लियर है। तो उसको क्लियर करने के लिए हमको कुछ चीज चाहिए, तो हम ऐसे ही कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे। याद रखना, मेल को हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। फीमेल को हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। आया समझ में, मेल को प्लस से और फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे। ये क्या आ गया, ये तो हमारा क्या हो गया, जेंडर का हो गया है ना, मेल को प्लस और फीमेल को माइनस। मैं नीचे चार्ट में फिल कर लेता हूँ। अब देखो, बेटा है तो क्या है, मेल है, मतलब पुरुष है, प्लस बेटी माइनस, भांजा प्लस भांजी, फीमेल है तो माइनस, भतीजा प्लस भतीजी माइनस। ऐसे भाई है तो क्या होगा, पुरुष होगा प्लस, भाभी है तो महिला होगी माइनस, बहन है तो माइनस, जीजा है तो प्लस, है ना। कजन में अब सारे आगे वो जब तक डिपेंड नहीं करेगा, कजन ब्रदर दिया, कजन सिस्टर, हम इसका नहीं मार्क करते। पति मेल होगा, पत्नी फीमेल, है ना। देवर जेठ पुरुष है, साला भी पुरुष है। ठीक है। माता महिला है माइनस, पिता पुरुष है प्लस, चाचा प्लस, बुआ माइनस, मामा प्लस, मौसी माइनस, सास माइनस, ससुर प्लस। ये तो कर लोगे भाई। जैसे दादा पुरुष है, दादी महिला है ना, तो दादा में प्लस आ गया, दादी में माइनस, नाना में प्लस, नानी में माइनस। ये तो हो जाएगा। ठीक है। ये तो रही बात हमारे जेंडर की, हमने पुरुष को प्लस से डिनोट करना है और महिला को माइनस से डिनोट करना है। एक चीज और देखो भाई, यहाँ पर जो संबंध है, एक संबंध क्या है, भाई और भाभी का संबंध है। ठीक है। एक संबंध क्या है, भाई और भाभी का। एक संबंध इसी भाई का इस बहन से भी होगा, है ना। संबंध तो सभी के साथ होता है, लेकिन जो संबंध इस भाई का भाभी के साथ है, वो संबंध भाई और बहन के रिश्ते से बिल्कुल अलग है। तो रिश्ते में भी डिफरेंस होता है। भाई और बहन का रिश्ता अलग होगा, भाई और भाभी का रिश्ता अलग होगा। तो याद रखना, यहाँ पर क्या संबंध है कि भाई और भाभी का क्या हुआ है, इनका विवाह हुआ है, इनकी क्या हुई है, शादी हुई है। ठीक है। जबकि बहन की जो शादी है वो जीजा के साथ हुई है ना। तो ये क्या है, अलग अलग संबंध है। तो हमारे पास अगली चीज क्या है, रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूं, है ना। संबंधों में क्या है, रिलेशंस में डिफरेंस होता है। तो एक रिलेशन कैसा निकल कर आता है बाहर, विवाह का, मतलब जहां पर शादी की बात हो रही होती है, मैरिज का, है ना। अब मान लो मैंने ए बी सी डी चारों को मैंने बराबर लगा दिया, और उनमें से 2 की शादी हुई, मेरे को क्या पता लगेगा किसकी शादी हुई, मैंने तो चारों को बराबर लगा दिया, और 2 उनमें से भाई भी है, एक भाई एक बहन है ना। तो हमको कैसे पता लगेगा, हम वहां पर क्या यूज करेंगे, हम विवाह के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेते हैं, क्रॉस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर किस किस की शादी हुई है, जैसे भाई और भाभी की शादी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ क्रॉस लगा दूंगा। ठीक है। बहन और जीजा की शादी हुई है, तो मैं क्रॉस लगा दूंगा, है ना। बीच में, इन दोनों के बीच में लगाना है, तो हमको कंफर्म रहे क्या है कि वहां पर शादी है। माता और पिता मल्टीप्लाई, है ना। और कहीं दिख रहा है, सास और ससुर मल्टीप्लाई, दादा और दादी में, नाना और नानी में, है ना, परदादा परदादी में, यहाँ पर। तो सभी में क्या लगे, वहां क्रॉस लगा देना। क्रॉस कहाँ लगाना है, जहां विवाह का संबंध है ना, जहां मैरिज की बात हो रही है। ये क्लियर है सभी को, है ना। अब याद रखना, इससे आपको आपके रिलेशन क्लियर हो जाएगा भाई, कौन हमारा क्या लगेगा, है ना। कहीं जगह डाउट होता है। तो क्लियर है भाई। मैंने बात करी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, मैंने जेंडर बता दिया आपको, मैंने जनरेशन बता दिया आपको, और मैंने रिलेशंस भी बता दिया, है ना, कि एक रिलेशन कैसा है, विवाह का होता है, और एक कैसा होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, पिता पुत्र का रिश्ता, सभी में अलग अलग है। ठीक है। अब बस एक बेसिक सी चीज याद रखना, जो हमारी रिलेशन में जो एज में जितना बड़ा होगा वो उतना ऊपर आएगा, जो एज में जितना छोटा होगा उतना नीचे आएगा। क्लियर है। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं एग्जांपल यहीं पर दे देता हूँ एक फ्रेम में। मान लो एक व्यक्ति है राम, मैंने बोला राम जो है वो श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है तो क्या होगा, दोनों एक एज ग्रुप के होंगे। राम को यहाँ रखा तो मैं श्याम को भी यहाँ रखूंगा, है ना। राम श्याम का भाई है, जो राम है उसको भाई बताया गया, प्लस पुरुष है। ठीक है। राम श्याम का भाई है। अच्छा अब मान लो मैंने कह दिया कि राम के जो पिता है ना, राम के पिता का नाम सोहन है, राम के पिता, अब राम का पिता है तो कहाँ आएगा, राम से ऊपर आएगा।
है ना। राम से क्या आएगा, वो ऊपर आएगा, तो क्या होगा, उसका पिता है, ठीक है, कि वो एज में बड़ा है तो ऊपर आएगा, राम छोटा है तो नीचे आएगा, ठीक है। और राम और श्याम भाई है तो क्या दोनों एक एज ग्रुप पे हो गए, ठीक है। अच्छा, श्याम की पुत्री का नाम महिमा है। श्याम की पुत्री का नाम क्या है, महिमा, ठीक है। हम ऐसे लेते हैं, श्याम की जो पुत्री है उसका नाम क्या है, महिमा। पुत्री बताया मतलब फीमेल है, माइनस, है ना। अब श्याम की पुत्री है तो श्याम से नीचे रखेंगे ना, उसकी बेटी होगी तो उससे छोटी होगी एज ग्रुप में, तो हमने उसको नीचे रखना है, ठीक है। मान लो मैं कह रहा हूं कि महिमा का जो दादा है, महिमा का दादा कौन होगा, दादा कहाँ बना सकते हैं, अच्छा महिमा का दादा कौन होता है, हमारे पिता का पिता, है ना, हमारे पिता के भी पिता दादा होंगे, तो महिमा का पिता कौन है, श्याम, इसका भी जो पिता होगा वो क्या लगेगा, दादा। तो हम श्याम से भी ऊपर क्या बनाएंगे, दादा बनाएंगे ना, तो दादा जो बनेगा वो श्याम से भी ऊपर बनेगा, क्लियर है। ऐसे तो हमने ऐसे ही एक प्रॉपर फिगर बनानी, जो आपको क्वेश्चंस में मैं डिटेल में समझा दूंगा, ऐसी हमने एक फिगर बनानी जहां से हमको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है। राम इज श्याम्स ब्रदर, महेश इज राम्स फादर, जगत इज प्रियाज ब्रदर, प्रिया इज श्याम्स डॉटर, देन हु इज जगत्स अंकल, ठीक है। क्लियर करते हैं, देखो कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन करके उठाना है ना, एक एक पॉइंट से उठाना है। पहला, राम श्याम का भाई है ना, राम इज श्याम्स ब्रदर, हमने पहली लाइन उठाई कि जो राम है वो श्याम का भाई है, ठीक है। तो मान लो मैंने कहीं पर राम बना लिया, तो मैं श्याम को कहां बनाऊंगा, उसके बराबर ही बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि राम क्या है, श्याम का भाई है, इस राम को भाई बताया गया, प्लस इतना क्लियर है। बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है, राम श्याम का भाई। अगली लाइन क्या कह रहा है, महेश राम का पिता है, महेश इज राम्स फादर, महेश किसका पिता है, राम का। अब राम का पिता है तो कहां आएगा, राम से ऊपर ही आएगा, क्योंकि उसका पिता है ना। तो यहां पर हम किसको रख देंगे, महेश को लगा देंगे, ठीक है। जो महेश है राम का पिता है तो क्या हुआ, पुरुष है ना, महेश राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई, क्या हमारे पास आंसर में जो हम बनाया कहीं जगत बना है, नहीं बना। प्रिया बनी है, नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, हम इनको छोड़ देंगे फिलहाल, अगली लाइन उठाएंगे, इसको बाद में उठाएंगे। प्रिया श्याम की पुत्री है, जो प्रिया है किसकी पुत्री है, श्याम की, है ना। देखो क्या है, प्रिया इज श्याम्स डॉटर, जो प्रिया है वो किसकी डॉटर है, श्याम की, तो श्याम की पुत्री है तो कहां आएगी, श्याम से नीचे आएगी, ठीक है। प्रिया श्याम की पुत्री है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, हम प्रिया को नीचे रखेंगे, प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया श्याम से नीचे है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, अच्छा हमने एक लाइन छोटी थी पीछे, जगत प्रिया का भाई है, जो जगत है किसका भाई है, जगत इस प्रिया का भाई है, तो हम जगत को यहां बना देंगे, है ना। प्रिया का भाई है तो मतलब क्या हुआ, जगत पुरुष हुआ, प्रिया क्या हुआ, महिला, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, जो जगत है वो क्या है, वो प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, तो दोनों एक ग्रुप के बराबर रखे। आगे क्या पूछ रहा है, जगत का चाचा कौन है, हु इज जगत अंकल, जगत का चाचा, चाचा कौन होता है ना, जो हमारे पिता होंगे उसका जो भाई, हमारे पिता का भाई चाचा लगेगा, तो ऐसे ही जगत के पिता का भाई भी उसका चाचा लगेगा, तो जगत के पिता कौन है, अगर प्रिया के पिता श्याम है तो जगत के पिता भी कौन होंगे, श्याम ही तो है, कि दोनों भाई बहन है, भाई बहन के लिए पिता सेम होंगे, है ना, प्रिया के पिता श्याम, जगत के पिता भी श्याम। अच्छा हमको क्या चाहिए, जगत के पिता का भाई चाहिए, चाचा भाई बनेगा, तो जगत के पिता श्याम, और इस श्याम का भाई कौन है, राम, तो ये राम ही क्या हुआ, चाचा हुआ, तो आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन सी राम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, मान लीजिए ए बी की बेटी है, बी सी का बेटा है, सी डी का भाई है, डी की माँ है, यदि महिला है तो ए से कैसे संबंध दिया। सपोज दैट ए इज डॉटर ऑफ बी, बी इज सन ऑफ सी इज द ब्रदर ऑफ डी एंड डी इज द मदर ऑफ ई। इफ ई इज अ फीमेल देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई।
ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे एक एक लाइन उठाने को बताया मैंने, है ना, हर चीज को वैसे ही रखेंगे। वो क्या कह रहा है, मान लीजिए ए बी की बेटी है। जो ए है वो किसकी बेटी है, बी की। ए इज डॉटर ऑफ बी। अब ए को बेटी बताया गया है, ए को हम यहाँ बनाएंगे, मान लो ए को बेटी बताया, बेटी है तो मतलब महिला है। ए जो है बेटी है, किसकी बेटी है, बी की। अगर ए बेटी है तो बी क्या होगा, बी उसका मतलब जो भी माता या पिता है वो तो बड़ा ही होगा ना उससे। ए बेटी है ना, बेटी क्या होती है, छोटी होती है, तो बी से नीचे आएगी। ठीक है, ए बी की बेटी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी सी का बेटा है। बी सी का बेटा है। जो ये बी है ना, ये क्या है, ये बेटा है, किसका बेटा है, सी का। तो ये क्या होगा, ये सी से नीचे आएगा, बी सी का बेटा है। ठीक है, अच्छा, सी डी का भाई है। अगली लाइन क्या कह रहा है, सी डी का भाई है। जो सी है ना, ये सी है, ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, डी का। तो सी को क्या बता रहा है, ब्रदर बता रहा है, भाई बता रहा है ना। सी है भाई डी का, तो भाई है तो क्या होगा, बराबर है। देखो इससे पहला बेटा और बेटी का है संबंध, इसीलिए वो नीचे बने थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बराबर आएगा, क्यों, भाई का संबंध है। ठीक है, क्या कह रहा है, डी ई की माँ है। देखो डी इज द मदर ऑफ ई। जो डी है वो माँ है, डी को माँ बताया गया। माँ क्या होती है, एज में बड़ी होती है, तो जो बनेगा ना वो इससे नीचे ही बनेगा, है ना। क्या कह रहा है, डी ई की माँ है। तो डी जो है वो ई की माँ, देखो ई छोटी है तो नीचे है ना। डी क्या है, माँ है, तो बड़ी होगी तो वो ऊपर आएगी इसे। ठीक है, डी ई की माँ है। यदि ई महिला है, इफ ई इज अ फीमेल, ये ई जो है वो महिला है, फीमेल है। फीमेल है तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। तो ए ई से कैसे संबंधित है। देखो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूरी फिगर बना लेते हैं, एक्यूरेट बनाएंगे, दिक्कत कहां फंसती है, यहां आकर फंस जाती है। करना क्या है क्वेश्चन में, है ना, यहाँ दिक्कत आ जाती है। ए ई से कैसे संबंधित है। जो ए है ना वो ई का क्या लगता है ना। हमने क्या करना है, इसको अपनी भाषा में चेंज करना है। ठीक है, हम इसको इजी करेंगे। देखो जो पहले है उसको पहले रखना, जो बाद में है उसको बाद में रखना। जो ये ए है ना, ए पहले लिखा तो मैंने पहले लिख दिया, ई बाद में लिखा है तो मैंने भी ई को बाद में लिख दिया कोमा के। ठीक है, क्या लिखा है, ए ई से कैसे संबंधित है, तो हम इसको अपनी भाषा में चेंज करेंगे। ए ई का क्या लगता है या लगती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ए ई का क्या लगता है या लगती है, हमने अपनी भाषा में। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, ए का ई से पूछा, ई का ए से पूछा, हमने किसका किससे निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको अपनी भाषा में चेंज करेंगे। ए ई से कैसे संबंधित है, हम क्या पढ़ेंगे, ए ई का क्या लगता है। देखो ए ई का क्या लगता है, जो ये ए है ना, ये ए है, ये ई की क्या लगेगी, ई से पूछा है, ई के लिए ये क्या लगेगी, ई से पूछ रहे हैं भाई। देखो ए ई का क्या लगता है, ई का, ई से पूछा गया है, ई के लिए क्या है। ठीक है, चेक करेंगे ई की तरफ से। ई के लिए डी क्या है, माता। ई की डी क्या है, माता। और डी के लिए सी क्या है, भाई। तो इसकी माता का भाई, और माता का भाई क्या लगता है, मामा। तो ई के लिए सी कौन हुआ, मामा। ठीक है, अब सी के लिए बी क्या है, बेटा है। तो देखो ई की माता डी, अब डी का भाई क्या लगा, ई का मामा, और मामा का बेटा बी। मामा का बेटा कौन होता है, कजन भाई होता है। तो भाई है तो मतलब बराबर एज ग्रुप के, उनके बीच में एक लाइन लगा सकते हैं कि बराबर एज ग्रुप के। ठीक है, देखो ई की माता डी है, डी का भाई सी मतलब उसका मामा हुआ, और मामा का जो बेटा होता है बी क्या है, यहाँ पर भाई लगा कजन। तो हमने क्या चेक करना है, ई से ए पर जाना है, ई से डायरेक्टली बी पर जाएंगे। ई और बी क्या है, भाई बहन है। तो इसके भाई की बेटी ई के भाई की बेटी लग रही है ये, है ना। तो भाई की बेटी को क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया। एक चीज समझ लो, अब यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, याद रखना, एक क्या होता है, एक मामा होता है, ऐसे ही क्या होगा, एक चाचा होगा। ठीक है, अच्छा मामा की बहन मौसी, चाचा की बहन को क्या बोलेंगे, बुआ, है ना। ये माता की बहन होगी, पिता की बहन होगी, है ना। मामा की बहन मौसी, चाचा की बहन बुआ। ठीक है, अच्छा मामा के लिए क्या लगता है, मामा के लिए होता है भांजा, है ना। और चाचा के लिए क्या होता है, भतीजा। तो याद रखना, जो मामा के लिए होगा वही मौसी के लिए, क्योंकि दोनों भाई बहन है ना। मामा और मौसी दोनों के लिए क्या लगेगा, भांजा। ऐसी चाचा और बुआ दोनों आपसे भाई बहन, चाचा और बुआ के लिए क्या लगेगा, भतीजा। चाचा और बुआ के लिए क्या होता है, भतीजा। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा हर चीज, है ना, समझ लो। मामा, अच्छा मामा यहाँ पर है तो मौसी भी इसी में आएगी, मौसी मामा यहाँ पर है तो मामी भी इसी में आएगी, मौसी यहाँ पर है तो मौसा भी इसी में काउंट होंगे।
चाचा और चाची यहीं पर हो गए, बुआ और फूफा यहीं पर हो गए, है ना। जो बुआ के लिए भाई फूफा के लिए, वो जो चाचा के लिए भाई चाची के लिए, ऐसे ही जो मामा के लिए वो मामी के लिए, जो मौसी के लिए भाई मौसा के लिए, ठीक है। तो मामा, भांजा, चाचा, भतीजा, याद रखना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए ई का क्या लगता है, जो ए है ना ई का क्या लगता है, इसकी बहन की, सॉरी इसके भाई की बेटी। अब हमको क्लियर नहीं हो पा रहा क्या है ना। हम उल्टा चेक करेंगे पहले, ए का बी क्या है, पिता है, ए से बी पर गए तो क्या है, इसका पिता है, और पिता के लिए ई क्या है, बहन है ना। ए के पिता की बहन, अब पिता की बहन कौन होती है, बुआ। पिता की बहन किसको बोलते हैं हम, बुआ को बोलते हैं ना। तो एक चीज याद रखना, पिता की बहन कौन हुई, बुआ। तो बुआ के लिए क्या लगेगा, भतीजा, लेकिन यहाँ पर क्या होना है, ये फीमेल है, तो भतीजा क्या बन जाएगा, भतीजी। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, भतीजी, क्योंकि ए का जेंडर क्या दिया गया है, फीमेल दिया गया है ना। तो याद रखना आंसर क्या आएगा, भतीजी आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, श्री कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। श्री कुमार की पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा था। श्री कुमार के दादाजी की पोती और पोतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। ध्यान से चेक कर लेना। मिस्टर कुमार्स ग्रैंडफादर हैज 1 son and no daughter. Mr. Kumar's daughter has 2 aunts and 3 uncles. Therefore, the number of Mr. Kumar's grandfathers, granddaughters and grandsons will be respectively. यहाँ जो वर्ड लग गया ना रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, इसका मीनिंग बहुत है, ये क्वेश्चन का अर्थ चेंज कर देता है, ये समझ लेना, है ना। तो क्या कहना है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। क्या पूछा गया, मिस्टर कुमार जो है ना, इसके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर हैज 1 son एंड नो डॉटर, मतलब मिस्टर कुमार के जो ग्रैंडफादर है, दादा है ना। क्या कह रहे हैं, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है। तो हम क्या करेंगे, पहले मिस्टर कुमार बनाएंगे। क्या कह रहा है, मिस्टर कुमार के जो दादा है, दादा कौन होते हैं, पिता का पिता। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मिस्टर कुमार के पिता बनाने पड़ेंगे। तो जो पिता का भी पिता होगा वो क्या लगेगा, वही दादा लगेगा। ऐसे बनाएंगे भाई, जो एज में जितना बड़ा उतना ऊपर, जो एज में जितना छोटा उतना नीचे। तो मिस्टर कुमार के पिता के भी पिता क्या हो, इसके दादा। तो क्या कह रहा है, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। मतलब मिस्टर कुमार के जो दादाजी है ना, इसका एक पुत्र है, दादाजी का एक पुत्र है, मतलब कि ये, और कोई पुत्री नहीं, मतलब एक ही पुत्र, कोई पुत्री नहीं, मतलब इसका क्या नहीं है, कोई भी भाई बहन नहीं है ना। मिस्टर कुमार के पिता का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र और एक पुत्री नहीं है। श्री कुमार की पुत्री के 2 बुआ, श्री कुमार जो है ना, इसकी पुत्री मतलब मिस्टर कुमार की जो बेटी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी बेटी बनाएंगे। बेटी है तो क्या होगी, मिस्टर कुमार से नीचे आएगी। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ, इसकी 2 बुआ, बुआ कौन होती है, पिता की बहन। तो इसके लिए पिता कौन है, मिस्टर कुमार। तो मिस्टर कुमार की बहन कौन आएगी, मिस्टर कुमार की बहन, हम यहां बनाएंगे बुआ। इस लड़की के लिए क्या लगी, बुआ। कि कितनी बुआ है, 2 बुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, हम 2 बुआ बना देते हैं। बुआ है तो क्या होगी, फीमेल होगी, माइनस, है ना। पिता प्लस है, दादा भी प्लस है। ये साथ साथ ये जेंडर लगाते चलना, और बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। मिस्टर कुमार, मिस्टर दिया तो प्लस होगा ना। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा, कितनी बुआ है, 2 बुआ बना दी, 3 चाचा बनाने रह गए हैं। ये चाचा एक, ये दूसरा चाचा, और एक तीसरा चाचा भी बना देते हैं, है ना। तो ये क्या है, चाचा है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो याद रखना, मिस्टर कुमार के चाचा, देखो मिस्टर कुमार की जो पुत्री है उसकी 2 बुआ और 3 चाचा है। हमने 2 बुआ भी बना दी, 1 2, और कितने चाचा बना दिए, 3, 1 2 और 3 चाचा भी बना दिए। अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोती और पोतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। अब देखो हमने क्या बतानी है, मिस्टर कुमार के दादाजी की पोती और पोतों की संख्या बतानी है, ठीक है। वो भी कैसे बतानी है, क्रमशः। याद रखना, क्रमशः जो लग गया ना रिस्पेक्टिवली, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पहले है उसको पहले रखो, जो बाद में उसको बाद में, आपने क्रम से बताना है। तो पहले इसने क्या बोला, मिस्टर कुमार की दादाजी की पोतियों, पहले मतलब हमने पोतियों की संख्या रखनी है, उसके बाद किसकी रखनी, पोतों की संख्या रखनी है, ठीक है। तो मिस्टर कुमार के दादाजी कौन है, ये, है ना। इनकी पोतियां और पोते, मतलब बेटे के बेटे को पोता बोलते हैं, तो इसके बेटा ये और इसका भी बेटा मिस्टर कुमार खुद है, ठीक है। तो इसकी पोतियां कितनी हुई, पहले हमको क्या गिननी है, पोतियां गिननी है। पोतियां कितनी है, 1 और 2, यही 2 पोतियां हैं, तो कितनी होगी, 2 पोतियां हो गई। और पोतों की संख्या क्या होगी, और पोते भी गिनने हैं। तो मिस्टर कुमार खुद भी तो पोता है अपने दादा का, तो 1 2 3 4, कितने हो गए,
4 पोते हुए, है ना। और हमने इसको 4 2 नहीं करते, देखो ऑप्शन में 4 2 भी गिवन है, 4 2 भी गिवन है, लेकिन जो क्या है वो गलत होगा। क्यों? पहले हमको पोतियों की बतानी है जिसकी पहले पूछी है, फिर बाद में हमने पोतों की रखनी है जो बाद में बोली है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी 2 और 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी विवाहित युगल है, सी तथा डी भाई है, सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है? ए तथा बी विवाहित युगल है, ठीक है। वो क्या कह रहा है? ए और बी जो है वो क्या है? एक मैरिड कपल है ना। हम इसको भी बना देते हैं। ए और बी क्या है? एक मैरिड कपल है। मैरिड कपल है तो क्या लगेगा? बीच में क्रॉस लगेगा। हमने बताया जहां पर भी विवाह का संबंध होगा वहां पर क्या लगाएंगे? वहां पर एक छोटा सा क्रॉस लगेगा, ठीक है। ए तथा बी विवाहित युगल है, सी तथा डी भाई है। सी और डी क्या है? भाई। ना तो हमारे पास सी है ना डी है, छोड़ दो। क्या कह रहा है आगे? सी ए का भाई है। जो सी है वो किसका भाई है? ए का भाई है। सी को भाई बताया, ए को नहीं। सी ए का भाई है, जो सी है वो भाई है किसका? ए का, ठीक है। भाई है तो एक एज ग्रुप के होंगे। अच्छा, हमने एक पीछे लाइन छोड़ दी, सी तथा डी भाई है। सी और डी क्या है? भाई। सी भी भाई है और डी भी भाई है, दोनों में क्या लगे? प्लस। सी तथा डी भाई है। अच्छा, डी बी से किस प्रकार संबंधित है? क्या कह रहे हैं? डी बी से किस प्रकार संबंधित? जो ये डी है ना, देखो अपनी भाषा में चेंज करो, कंफ्यूजन रहेगी। मैं पहले बोल रहा हूँ, जो पहले उसको पहले रखो, जो बाद में उसको बाद में रखो। डी बी का क्या लगता है या लगती है? बस ये जेंडर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। क्या पूछ रहा है? डी बी से किस प्रकार संबंधित है? ये समझ में नहीं आया किसका किससे पूछा, इसको अपनी भाषा में चेंज करते हैं। डी बी का क्या लगता है या लगती है? जो ये डी है ना, ये डी, ये बी के लिए क्या लगेगा? बी के लिए ये क्या है जी। अब जिस जिसका जेंडर दिया था हमने लगा लिया था, हमको डी का जेंडर दिया था और सी का दिया था कि दोनों आपस में भाई है। लेकिन ये क्या है? ए तथा बी विवाहित युगल है ना, तो ये पता है कि पति कौन है ना पत्नी कौन, तो हम इसका जेंडर खुद नहीं लगा सकते, है ना। तो बी से चेक करना है। पहले चेक करेंगे। अच्छा, मान लो हम अजम्पशन लेते हैं, इसको पुरुष ले लेते हैं, इसको महिला, ठीक है। तो बी के लिए ए क्या है? पति। बी के लिए ए क्या है? पति। और पति का भाई, ए का क्या है? भाई है ना। ए के लिए डी क्या है? भाई। तो इसके पति का भाई, है ना, ये इसका क्या हुआ? पति हुआ। तो इसके पति का भाई क्या लगेगा? पति का भाई। आंसर आएगा ऑप्शन ए, देवर या जेठ। ये तो हमने अजम्पशन ली थी, ठीक है। हम अजम्पशन को ही चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस। तो मान लो बी का विवाह ऐसी हो तो इसकी क्या हुई है? पत्नी हो गई। इसकी क्या हो गई है? पत्नी। तो इसकी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या होता है? पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? साला बोलते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन में देवर जेठ आया, ये साला आया, दोनों सही रहेंगे। डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया, और एट ए टाइम एक ही ऑप्शन दिया गया है, नहीं इंग्लिश में देगा क्या? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है? मैरिज के रूप में। लॉ का मतलब क्या होता है? मैरिज के रूप में, है ना। ब्रदर इन लॉ मतलब वो भाई है किस नजर से? शादी की नजर से, है ना, जिससे शादी हुई है जो उसका भाई, ठीक है। आगे समझ में जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आपके सारे टाइप्स कवर करवाऊंगा मैं इसमें। कह रहा है वी डब्ल्यू से विवाहित है, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, आर की माँ है, ए के 3 बच्चे हैं, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है, बी का कोई भाई बहन नहीं है, आर अविवाहित है, तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। वी इज मैरिड टू डब्ल्यू, आर इज डब्ल्यूज ओनली सिस्टर, ए इज आर्स मदर, ए हैज 3 चिल्ड्रन, जी इज R and P's nephew या niece. Okay, V has no siblings. R is unmarried. Then how is P related to V? How is P related to V? ठीक है, हमने निकालना है तो करेंगे चेक इसको। देखो क्या कह रहा है, एक एक करके लाइन बनाएंगे। नीचे बना लेते हैं। V W से विवाहित है, जो V है वो किससे विवाहित है? W से विवाहित है। दोनों एज ग्रुप के होंगे, एक एज ग्रुप, और विवाह का संबंध है तो क्या करना है? साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, है ना। VW से विवाहित है, RW की इकलौती बहन है। जो R है किसकी बहन है? W की इकलौती बहन कौन है? R है। मतलब इसके अलावा कोई और क्या नहीं हो सकती? बहन नहीं होती, इकलौती बहन, पर भाई हो सकता है ना। RW की इकलौती बहन है, ठीक है। ए आर की माँ है, ए आर की माँ है, आर की माँ कौन है? ए। अच्छा, अगर आर की माँ ए है तो डब्ल्यू की माँ भी कौन हुई? ए, क्योंकि दोनों ऑप्शन में क्या? भाई बहन, ठीक है। ए आर की माँ है, ए के
3 बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं 3, इस ए के कितने बच्चे हैं 3, तो ये नहीं करना है वी डब्ल्यू और आर 3 बच्चे हो गए, नहीं, वी से तो विवाह हुआ है, इसका अपना बच्चा तो डब्ल्यू और आर ही है अभी तक, तो एक बच्चा मतलब क्या होगा यहाँ पर और आएगा, ठीक है 3 बच्चे। और हमको एक चीज पता है, क्या बोला था, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन, जो आर है ना वो डब्ल्यू की इकलौती बहन है, मतलब आर के अलावा कोई बहन नहीं होगी, तो ये क्या होगी भाई होगा, ठीक है, जेंडर भी पता लग गया। आगे चलते हैं, ए के 3 बच्चे हैं, अच्छा जी आर और पी की भतीजी या भांजी है, जो जी है ना वो आर की और पी की। अब मैंने अभी तक आपको एक चीज क्लियर की है, क्या क्लियर किया है, हाँ जी, हमने क्या क्लियर किया था कि रिलेशन सेम किसके लिए होगा, जो एक एज ग्रुप के होंगे, है ना, जो मतलब जैसे भाई या बहन के लिए, जैसे चाचा और चाची का बताया था मैंने, चाचा और बुआ के लिए भी सेम होगा, बुआ और फूफा के लिए भी सेम, तो 2 कंडीशन है, क्या, या तो वो दोनों क्या होने चाहिए, भाई बहन होने चाहिए, तब दोनों के लिए रिलेशन सेम होगा, दोनों पति पत्नी होने चाहिए। अब इसने क्या बोला, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है। अब आर क्या दे दिया, आर इज अनमैरिड, आगे क्या दे दिया, आर अविवाहित है, तो आर की शादी तो नहीं हुई, है ना, तो जी क्या है, वो आर और पी दोनों के लिए सेम कब लगे, जो आर और पी क्या होंगे, भाई बहन, तो यहाँ पर एक कॉलम खाली है, यहाँ पर हम पी को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जी जो है वो आर और पी की भतीजी या भांजी। अब अभी तक क्लियर किया था मैंने आपको, अगर हमारे भाई या बहन के बच्चे होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, भतीजा भतीजी, मतलब भांजा भांजी या भांजी भतीजी जो भी होगा उन्हीं को बोलेंगे ना, जो हमारे भाई बहन के बच्चे होंगे। तो आर और पी दोनों के लिए जो भाई बहन है उसके बच्चे, तो आर के लिए भाई या बहन कौन है, डब्ल्यू पी है, पी के लिए भी भाई या बहन कौन है, डब्ल्यू। तो ये जो होगी, ये जो जी होगी, ये क्या है, ये यहां पर आएगी, ठीक है, क्यों, ये क्या भांजी या भतीजी, मतलब माइनस लगाएंगे। अब आर के लिए भी है ना भाई या बहन की बेटी, पी के लिए भी भाई या बहन की बेटी, डब्ल्यू की बेटी तभी, ठीक है, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है। वी का कोई भाई बहन नहीं है, वी का कोई भी भाई बहन नहीं है, मतलब वी क्या है, इकलौता है। आर अविवाहित है, हमने फिर कर लिया था, इसमें कोई है ही नहीं। तो पी वी से किस प्रकार संबंधित है, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू वी, हाउ इज पी रिलेटेड टू वी, हम इसको अपनी भाषा में चेंज करेंगे, पी वी का क्या बताया था आपको, क्या लगता है या लगती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी वी का क्या लगता है ना, जो ये पी है ना, ये पी, ये वी का क्या लगेगा, ये पूछ रहा है, वी के लिए ये क्या लगेगा, ये पूछ रहा है। तो हम चेक करेंगे, वी का जेंडर नहीं गिवन है, पहले हम इसको पुरुष ले लेते हैं, और डब्ल्यू को महिला, है ना, जेंडर नहीं गिवन, जब तक नहीं गिवन है हमको अजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो इसकी पत्नी, ठीक है, और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या होगा, या तो हम उसको देवर बोलेंगे, सॉरी, इसकी पत्नी और पत्नी का भाई क्या आएगा, देवर नहीं आएगा, क्या बोलते हैं उसको, साला बोलते हैं ना, साला, ठीक है। इसकी देखो, वी की पत्नी डब्ल्यू और डब्ल्यू का भाई पी, तो पत्नी का भाई क्या हो गया, साला, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको हटाऊं, मान लो मैं जेंडर चेंज कर देता हूं इनका, है ना, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं इसको क्या ले लूंगा, मैं इसको महिला ले लूंगा और इसको पुरुष ले लूंगा, मैंने जेंडर चेंज कर दिया। तो वी के लिए डब्ल्यू क्या है, पति, वी के लिए डब्ल्यू क्या है, पति, और पति का भाई, पति का भाई क्या लगेगा, देवर या जेठ। तो हम यहाँ पर सही आंसर देवर या जेठ भी देखते, क्योंकि जेंडर क्लियर है, जब जेंडर क्लियर हो तो हम एक तरफ जा सकते हैं, है ना। तो ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं, साला, देवर, जेठ, ये सब किस में आते हैं, ब्रदर इन लॉ, है ना, जो शादी नजर में भाई है, तो आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैं फटाफट कवर करवा रहा हूँ कि मैंने आपके ज्यादातर जो जितने भी टाइप्स बनते हैं मैंने बेसिक आपके सारे इसमें कवर करवा देने हैं। और अगर आप रीजनिंग अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो आप हमारे बैच द स्कॉलर्स अड्डा को जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपका रीजनिंग का बैच जल्द ही शुरू होने वाला है, जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस हर चीज करवाई जाएगी, जहां पर आपको डेमोक्रेसी भी अवेलेबल होंगी, है ना, और आपको डाउट सेशंस भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, PYQs दिए जाएंगे आपको वहां पर, और रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होंगे वो भी प्रोवाइड होंगे, क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म्स में, ठीक है। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, नोटेड नोट्स जो भी हमने पढ़ाया होगा वो सब कुछ। तो आप द स्कॉलर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं, एस वी का इकलौता पुत्र है, देखो क्या कह रहा है, एस वी का इकलौता पुत्र, मतलब जो एस है ना वो ओनली सन है, ओनली सन किसका, वी का, अकेला बेटा, इकलौता बेटा है, ठीक है। क्या कह रहा है, एस वी का इकलौता पुत्र, देखो एक एक लाइन को बनाएंगे, जो एस है वो क्या है, वो वी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। एस को पुत्र बताया, हमने भी पुत्र लगा दिया, एस वी का इकलौता पुत्र, मतलब कोई और पुत्र नहीं है, ठीक है। वी आर से विवाहित है, वी आर से विवाहित है, जो वी है उसकी शादी किससे हुई है,
आर से हुई है, वी आर से विवाहित है। ठीक है, अब वी का जेंडर नहीं पता, आर का नहीं पता, तो हम इसको ऐसे रखते हैं वी आर से विवाहित है। एम आर की पुत्री है, जो एम है वो किसकी पुत्री है, आर की पुत्री, एम आर की पुत्री है ना, आर की पुत्री मतलब आर से छोटी होगी, तो एम क्या है, आर की पुत्री। अच्छा, अब वी का बेटा एस है, आर का बेटी जो है वो एम है, तो दोनों आपस में क्या है, वो वी और आर का विवाह हुआ है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, और पति पत्नी के लिए बच्चों को सेम हो गए ना, तो याद रखना एस और एम भी क्या हुए, भाई बहन है ना, तो दोनों क्या हुए, भाई बहन। ठीक है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, आर को क्या बताया, दादी को, आर जो है वो ए की दादी, आर को दादी बताया है, मतलब महिला, तो वी क्या हो गया, दादा मतलब पुरुष हो गया है ना, आर ए की दादी है, जो आर है वो क्या है, वो ए की दादी है, ये जो आर है इसको दादी बताया गया है, आर को दादी बताया, किसकी दादी, ए की दादी। अब समझना, दादी कौन होती है, हमारे पिता की माँ। ठीक है, अगर मैं ए को यहां लगाऊं, ए को यहां लगा दिया मैंने, आर जो है वो ए की दादी, तो यहां चेक करेंगे, ए की माता एम, और एम की भी माता, एम की भी माता, देखो वो क्या हुई, वो तो फिर क्या हो गई, उसकी नानी हो गई, माता की माता नानी हो गई, तो ये दादी तो नहीं लगी, और हमको तो दादी बनाना है, नानी तो बताया नहीं है ना, हम यहां पर जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं यहां लगाऊं, आर जो है ए की दादी होनी चाहिए, दादी कौन होती है, हमारे पिता की माँ, तो ए के पिता एस, और एस की माँ कौन है, आर, तो ये क्या लग गई, ये दादी भी तो लग गई, पिता की माँ दादी, तो ए जो है वो एस का बेटा है, बेटी है, एम का नहीं। ठीक है, आर ए की दादी है, फिट हो गया। एस निश्चित रूप से, एस कहां गया भाई, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित, एस जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित, एस जो है वो ए का क्या लगता है, ये जो एस है ना, हम इसको अपनी पढ़ना है, अपनी भाषा में पढ़ना है, एस निश्चित रूप से किस प्रकार संबंधित है, हमने क्या पढ़ना है, एस और ए, जो पहले उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में, एस ए का क्या लगता है, ये लगती है, जो एस है ना, ये एस, ये ए के लिए क्या है, ए से पूछ रहा है, ए के लिए क्या है, तो इसके ऊपर है, तो इसका क्या होगा, पिता होगा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी फादर। ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, तो अब यहाँ पर कुछ पजल टाइप में होंगे, वो तो बेसिक था जो हमने कवर कर लिया, हमने इसका इससे रिलेशन लगाना है, अब कुछ थोड़ा सा इसमें क्या दिया, थोड़ा पजल टाइप में दिया है। यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, एक्स जो है वो आमिर की माँ की बहन का पति है, तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, इफ एक्स इज द हस्बैंड ऑफ आमिर मदर सिस्टर, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आमिर। ठीक है, चेक करेंगे क्या कह रहा है, यदि जो x है वो आमिर की माँ की बहन का, तो संबंध आमिर से शुरू हुआ है ना, हम क्या करेंगे, हम पहले आमिर बना लेंगे। ठीक है, यदि जो x है वो क्या है, वो आमिर की माँ, पहले हम क्या बनाएंगे, आमिर की माँ बनाएंगे। ठीक है, x जो है वो क्या है, आमिर की माँ की बहन का पति, माँ की बहन, माँ की बहन, आमिर की माँ ये, और इसकी बहन क्या होगी, इसी के एज ग्रुप की होगी, इसी के बराबर की होगी, तो हम उसको यहां रखेंगे, है ना। ठीक है, यदि जो एक्स है वो क्या है, वो आमिर की माँ की बहन का पति है, बहन का पति, इसका क्या है, वो पति है, कौन है, वो बात किसकी कर रहा था, वो एक्स की बात कर रहा था ना, कि जो ये एक्स है ना, ये जो एक्स है ये क्या है, ये आमिर की माँ की बहन का पति है, मतलब एक्स जो है वो क्या है, आमिर की माँ की बहन का पति है, तो इसको क्या बताया, इसको एक्स बताया गया है ना। ठीक है, अब इसका पति है, तो इन दोनों में क्या है, विवाह का संबंध है। ठीक है, तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, मतलब जो एक्स है ना, अपनी भाषा में करो, एक्स का आमिर से क्या संबंध है, एक्स आमिर का क्या लगता है, ये लगती है, जो एक्स है ना, ये एक्स आमिर का क्या लगता है, आमिर से पूछ रहा है, तो चेक करेंगे, आमिर की माँ, और माँ की बहन क्या लगी इसकी, मौसी, और मौसी का पति है ना, आमिर की माँ ये रही, है ना, आमिर की माँ, आमिर की माँ की बहन, और माँ की बहन कौन होती है, मौसी होती है। ठीक है, क्या होगी, मौसी होगी, और मौसी का पति, मौसी का पति क्या हुआ, मौसा, जो यहाँ पर दिया है हमको मौसा, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी अंकल, मौसा, है ना। तो चाचा मामा मौसा सभी को अंकल डिनोट किया उसने, जो भी लगता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो अमेरिकी जा रहे हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, ठीक है, उन दोनों में क्या संबंध है? दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? टू अमेरिकन्स आर गोइंग, वन इज द फादर ऑफ द अदर सन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू? तो ध्यान से समझो भाई, देखो वीडियो को यहाँ स्टॉप कर लेना, स्टॉप करके क्वेश्चन को सोल्व करना और फिर आंसर चेक करना, ठीक है। इससे क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। देखो रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग मतलब क्या है, रीजन देना है आपने हर चीज के, ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और रीजन दे दिया तो मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया, है ना। तो समझो भाई, क्वेश्चन को वीडियो को रोककर मतलब वहां पर अटेम्प्ट कर लिया करो और फिर चेक कर लिया करो आंसर के साथ मिलाकर, है ना। जहां गलती हुई, कहीं पर भी आपको डाउट है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की आपको वीडियो चाहिए कि सर हमको ये चीज नहीं समझ आई हुई रीजनिंग में, आप इसकी वीडियो दे दो, मैं उसकी वीडियो एक अलग से भी डाल दूंगा बीच में, फाउंडेशन बैच से अलग भी वीडियो डाल दूंगा, बट आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। टू अमेरिकन आर गोइंग, देखो दो अमेरिकी जा रहे हैं, तो मैं एक को ये ले लेता हूँ, ये एक अमेरिकी है और ये दूसरा अमेरिकन है ना, दो अमेरिकन है, ठीक है। दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, जो ये एक है ना, ये एक नंबर है, ये क्या है, दूसरे वाले के बेटे, दूसरे का बेटे की बात हो रही है ना। ये जो एक नंबर है वो इसकी बात कर रहा है, जो एक नंबर है ये क्या है, दूसरे के बेटे का पिता, इसका बेटा जो है ना, दूसरे का बेटा, इसका पिता कौन है, एक नंबर बताया गया है ना, इसको क्या बता रहा है, वो पिता है। आया समझ में, एक दूसरे के बेटे का पिता, जो ये एक है ये दूसरे वाले के बेटे का पिता है, दूसरे के बेटे का पिता है। तो उन दोनों में क्या संबंध है, किन दोनों में, इन दोनों अमेरिकियों में पूछ रहा है, इन दोनों में क्या संबंध है, याद रखना। इसके लिए क्या है, बेटा, अच्छा एक को पिता बताया, तो पिता के लिए क्या होगा, पिता के लिए तो बेटा होगा, इसके लिए भी बेटा और इसके लिए भी बेटा, दोनों के लिए बेटा किस कंडीशन में सेम होगा, जब दोनों उसके क्या होंगे, माता पिता। एक पिता है तो दूसरे वाले कौन होगी, उसकी माँ होगी, माँ के लिए भी बेटा और पिता के लिए बेटा, तो दोनों में आपस में क्या संबंध है, विवाह का संबंध है, विवाह हुआ तो दोनों क्या है, पति पत्नी, है ना। हम देखो ना तो पिता पुत्र लगा सकते हैं, माता पुत्री, क्यों, इन दोनों बेटे में और एक नंबर में नहीं पूछा, हमारे पास एक नंबर और दो नंबर जो है दोनों अमेरिकियों में संबंध पूछा था, ठीक है। आया समझ में सभी को, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या दे रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 9 में, ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है, ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। A says to B that B's mother is the mother-in-law of A's mother. A's mother is related to B's mother in what way? ठीक है, इसको सॉल्व करना है। वीडियो को एक बार स्टॉप कर लीजिए, ट्राई कीजिए खुद, है ना, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ए बी से कहता है कि जो बी की माता है वो ए की माता की सास है। ए ने किससे कहा, बी से कहा, ठीक है। अब देखो यह हमेशा ना जो हमने स्टार्ट करना है, हमने कहने वाले से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो कहने वाला होगा ना वो संबंध खुद के थ्रू ही बताएगा, है ना। ए बी से कहता है कि, तो हमने देखो कहने वाला कौन है, ए, हमने संबंध भी ए से शुरू करना है, ठीक है। हम एक जगह ए को रख लेते हैं, हम ए से शुरू करेंगे। क्या कह रहा है, ए बी से कहता है कि जो बी की माता है ना, जो बी की माता है वो क्या है, ए की माता की सास, ए की माता, मैं एक को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, माता ऊपर आ जाएगा फिर, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ए की माता, पहले हम क्या करेंगे, हम ए की माता बनाएंगे, ठीक है, माता मतलब उसकी माँ, ठीक है। अब देखो ए की माता की सास, माता की सास, ए की माता, इसकी माता की सास कौन होगी, सास कौन होती है भाई, जिससे विवाह हुआ उसकी माँ, तो जिससे विवाह हुआ वो क्या होगा, वो पिता होगा। किसका पिता होगा वो भाई, ए का, है ना, इन दोनों का विवाह हुआ है, तो ए की माता की सास मतलब इसकी सास बनानी है जो है ना, इसकी सास कौन बनेगी, इसके पति की माँ, है ना, जो ये पिता है इसकी जो माँ होगी वही क्या लगेगी, वही तो सास लगेगी, है ना। तो ये क्या कह रहा है, जो बी की माता है ना, बी की माता वो क्या है, वो ए की माता की सास है, तो ये जो सास है, ध्यान से समझना इस चीज को, जहां पर है लग गया वहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। ए बी से कहता है कि जो बी की माता है वो ए की माता की सास है, जो बी की माता है, तो ये कौन हुई, सास है, ये कौन हुई, ये बी की माता हुई, बी की माता हुई ये, है ना। तो ये बी की माता है तो बी कौन हुआ, ये किसकी माँ है, इसकी माँ है, तो ये कौन हुआ, यही तो बी हुआ, है ना। बी की देखो, ए की माता जो है, ये जो है ये बी की माता की सास है, बी की सॉरी
गलत बोल दिया मैंने, ए की माता की सास है। बी की जो माता है ना, ये बी की माता कौन है? बी की माता हमने इसको बनाया, ये बनाई है ना बी की माता। तो याद रखना जो बी की माता है, इस बी की जो माता है वो क्या है? वो ए की माता की सास है। ये इसकी क्या लगेगी? सास लग रही है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन फिट हो गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है? क्या बताया था कैसे रखना है? पहले हमने जो पहले उसको पहले, तो ए की माता को पहले रखेंगे, कोमा, फिर क्या रखेंगे? बी की माता को रखेंगे। ठीक है, याद रखना पहले ए की माता आएगी फिर बी की माता, जो कोमा से पहले और कोमा के बाद, है ना। ए की माता बी की माता, ए की माता बी की माता की क्या लगती है ना। जो ए की माता है, ए की माता कौन है? ये, इसकी बात कर रहे हैं। जो ए की माता है, ये ए की जो माता है वो बी की माता की क्या लगती है? बी की माता की, बी की माता ये है। इसके लिए जो ये है ये क्या लगेगी? इसके लिए ये क्या लगेगी, ये पूछ रहा है। तो बी के लिए देखो, इसके लिए इसका बेटा और बेटे की पत्नी, इसके बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमारा ये दूसरा टाइप भी कवर होगा इसमें, है ना, जहां पर कंफ्यूजिंग करेगा आपको। ठीक है, अब आगे वो इशारे वाले क्वेश्चन, जहां पर संकेत करके एक फोटो की ओर, किसी व्यक्ति की ओर बताया जाएगा। ठीक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। मैंने हमेशा क्या बोला है, शुरू कहां से करना है? जो कहने वाला होगा, कहने वाले से शुरू होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहने वाला कौन है? वीना ने कहा। तो वीना क्या है? कहने वाली है। तो हमारा जो शुरू भी होगा ना, वो वीना से ही होगा। ठीक है, देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। वीना ने एक लड़के को देखा, उसकी ओर इशारा करा और क्या कहा? वह मेरे दादाजी के, वीना के दादा, वीना के दादा बनाने। पहले कौन बनेगा? वीना का पिता बनेगा। पिता का भी पिता क्या होगा? उसका दादा लगेगा। ठीक है, पिता का भी पिता क्या लगेगा? उसका दादा लगेगा। दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा सा गलत हो गया है ना। क्या कह रहा है? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है ना। वीना ने क्या कहा? जो लड़का है ना, वो क्या लगता है? वो मेरे दादाजी, वीना के दादाजी, वीना के दादाजी ये रहे। वीना के दादाजी के इकलौते पुत्र, वीना के दादाजी का इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र कौन है? मतलब जो वीना का पिता है ना, वो इकलौता है ना। इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब वीना का पिता। इसका भी पुत्र, इसका पुत्र कहाँ आएगा? वीना के साथ ही आ जाएगा, क्योंकि इसका भी पुत्र है, वीना भी तो इसकी पुत्री है और इसका पुत्र है। क्या कहा? एक लड़के इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के ना, वीना के दादाजी के, वीना के दादाजी के रहे, इसके इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र ये रहा, इसका भी पुत्र है। ये कौन है? ये वही लड़का है जिसकी ओर क्या किया था उसने? वीना ने संकेत किया था। ठीक है, वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? ये जो लड़का है ना, ये लड़का वीना का क्या लगेगा? ऑफ कोर्स ही बात है, इसके साथ बनाए तो इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। ऑप्शन बी ब्रदर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय वीना सेज ही इज द सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू वीना? तो आया होगा समझ में। हाउ इज ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। वीना क्या कह रही है? ही इज सन, वो बेटा है किसका? सन है। ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर के बेटे का ओनली सन, है ना। ग्रैंडफादर्स ओनली सन ये रहा, और इसका भी वो क्या था? ही इज सन, है ना। इसका भी वो क्या है? वो सन है, तो इसके साथ ही बनेगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, ये भी संकेत वाला क्वेश्चन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? Pointing towards a woman, Simon said, she is the daughter of my father's only sister. How is that woman related to Simon? ठीक है, इसको भी बनाएंगे। क्या कह रहा है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। शुरू भी कहां से होगा? साइमन से होगा। तो हम कहीं पर साइमन लिख देते हैं। ठीक है, इसी साइमन से शुरू करना है। क्या कह रहा है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की, मेरे पिता कहने वाला कौन है? साइमन। तो वो किसकी बात कर रहा होगा? अपने पिता की बात कर रहा होगा ना। वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता की बहन, पिता के साथ आएगी, है ना। पिता की बहन कहाँ आएगी? पिता के साथ आएगी। वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। पिता की एकमात्र बहन इसकी पुत्री है।
तो इसकी पुत्री कौन है जी, वो क्या बात कर रहा है, वो इसकी पुत्री की बात कर रहा है ना। तो क्या कह रहा है, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। पिता, पिता ये रहे, पिता की एकमात्र बहन ये रही, इसकी क्या है, वो पुत्री है। तो ये पुत्री कौन है, ये वही महिला है। ये पुत्री कौन है, ये वही महिला है जिसकी वो बात कर रहा था, है ना, पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है ना। वो क्या पूछा है, जो महिला है ना, ये महिला साइमन की क्या लगती है, साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो महिला है, ये महिला जो मतलब ये पुत्री जो बनाई थी हमने, ये साइमन की क्या लगेगी, साइमन से पूछ रहे, साइमन की क्या लगेगी। देखो, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, इसको अपनी भाषा में ये करें, महिला साइमन की क्या लगती है। महिला जो है ये साइमन की क्या लगी, साइमन से पूछ रहा है। तो इसके पिता की बहन कौन होती है भाई, बुआ होती है ना, पिता की बहन बुआ। तो बुआ की क्या है, ये बेटी है, बुआ की बेटी, है ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर बुआ नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, फुफेरी बहन, है ना। मतलब जो हमारे फूफा की बेटी, फूफा कौन होते हैं, बुआ के पति। तो बुआ के लिए फूफा के लिए दोनों के लिए सेम होगी ना बेटी। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, फुफेरी बहन। ये मत लगा देना ऑप्शन बी गलती से, बुआ मत लगा देना, क्योंकि बुआ तो ये है और संबंध इसका पूछा है। ठीक है, आया समझ में सभी को। ठीक है, देखो इंग्लिश में समझाता हूँ। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सिस्टर। शी इज द ओनली डॉटर, शी क्या है, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स। साइमन क्या कह रहा है, माई फादर्स, माई फादर मतलब ये इसका क्या है, फादर, माई फादर्स ओनली सिस्टर ये है ना, इसके फादर की इकलौती बेटी है ना, वो क्या है, वो इसकी भी बेटी। शी इज डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सिस्टर, फादर्स ओनली सिस्टर, इसकी क्या है, वो बेटी है। तो बेटी ये रही। ठीक है, आगे समझ में, आगे प्रस्थान करते हैं। तो हम आ गए हमारे लास्ट पार्ट पर, और हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो सिंबल्स वाला रहेगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाऊंगा। देखो, सिंबल्स का यूज किया जाएगा यहाँ पर हमारे पास अलग अलग चीजें शो करने के लिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ सिंबल्स का यूज किया जाएगा, परसेंट हो गया, रिलेशन शो करने के लिए। वो अल्फाबेट सेम यूज करेगा, बट आंसर में जो हमको देनी है वो अलग देनी। कैसे समझना इस चीज को, और याद रखना भाई, एसएससी का कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, जहां रीजनिंग आनी है, वैसे तो रीजनिंग हर जगह आती है, और ब्लड रिलेशन का चैप्टर भी हर जगह आता है, और ये क्वेश्चन भी याद रखना हर जगह आता है ना, ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। क्या कह रहा है, यदि C%D का अर्थ है कि CD की पत्नी है, उसने क्या बोला, जो C%D है ना, इसका अर्थ क्या है कि CD की पत्नी है। अच्छा, अगर कहीं पर क्या कह रहा है C&D लिखा गया है, तो उसका क्या अर्थ होगा, CD का पिता है ना। कहीं पर लिखा है $C लिखा है, तो CD की बेटी है। ठीक है, तो यदि W की केवल एक बेटी है, तो इसका क्या अर्थ होगा, आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। C%D मीन्स C is wife of D, C&D मीन्स C is the father of D, $C means C is the daughter of D, है ना। Then if W has only one daughter, then इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आपको सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड बताता हूं। हमने बनानी फिगर ही है, कैसे बनानी है, हमने एक एक चीज उठानी है। इक्वेशन को कैसे तोड़ते हैं, पहले शुरू से एक एक चीज, इतना याद रखना। 2 अल्फाबेट लेने और बीच का एक सिंबल लेना है ना, 3 चीजें लेनी शुरू से। तो X $Y, डॉलर वाली इक्वेशन कहाँ है, ये है ना। हम क्या करेंगे, जो डॉलर से पहले उसको पहले वाला मान लेंगे, X मान लेंगे, जो डॉलर के बाद में उसको बाद वाला मान लेंगे। तो डॉलर के पहले क्या था, X, बाद में क्या है, Y, तो हम इसको ले लेंगे $X मान लेंगे, है ना। हमने यहाँ पर जंक्शन लेनी है, C और D को हटाकर इसकी जगह पर X और Y याद रखना है। क्या याद रखना है, X और Y। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, C को हमने क्या माना था, X, और D को क्या माना था, Y। तो $X मतलब कि XY की बेटी है, XY की बेटी है। जो X है वो किसकी बेटी है, वो Y की बेटी है ना। X को बेटी बताया, बेटी मतलब माइनस आएगा, है ना, बेटी है तो उससे नीचे आएगी। X जो है Y की बेटी है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, XY की बेटी है। अच्छा, अगला, अब ये तो हमारा सोल्व हो गया। अब अगला पार्ट उठाएंगे हम। अब अगला पार्ट सीधा Y%W, अगली क्वेश्चन। Y का हम यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लेकिन Y के साथ एक और सिंबल भी तो लगाया है। अब हमने एक एक करके उठाना। अब हम उठाएंगे Y%W। ठीक है, परसेंट यहाँ पर है,
हम इसको लिखेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको w, y w, है ना। तो हम क्या मानेंगे, y w की पत्नी है। जो y है वो किसकी पत्नी है, वो w की पत्नी है। y जो है वो w की पत्नी, y को पत्नी बताया तो w क्या होगा, पति होगा, और पति पत्नी का संबंध है तो बीच में क्रॉस भी लगा देंगे, है ना। y w की पत्नी है। अगला y परसेंट w हो गया। अब क्या बचा, w एंड z बचा। एक एक करके उठाना है, एक एक सिंबल को लेना है, w एंड z। तो w एंड z, एंड वाली ये रही, एंड से पहले वाले को w मान लो, बाद वाले को z, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, w एंड z है ना, तो इसको हम ये मानेंगे w एंड z, ठीक है। WZ का पिता है, WZ का पिता है। जो W है ना, ये W, ये किसका पिता है, ये Z का पिता है, तो Z का पिता है। आया समझ में, ठीक है। Z का पिता है तो उससे ऊपर ही रहेगा। तो ये क्लियर है सभी को, फिगर बन गया। आगे कह रहा है, तो यदि W की केवल एक बेटी है, तो यदि W की केवल एक बेटी है, W की कितनी बेटी है, एक, है ना। तो अच्छा, Y के लिए बेटी है, W के लिए बेटा, और दोनों पति पत्नी, तो आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए, ठीक है, इतना क्लियर है। यदि W की केवल एक बेटी, W कितनी बेटी है, एक, वो कौन है, वो X है। X क्या है, ऑलरेडी बेटी है, ये X क्या है, ऑलरेडी बेटी है ना। तो Z क्या होगा, यदि W की केवल एक बेटी है तो Z क्या हुआ, Z बेटा हुआ, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। X Z का पुत्र है, X इज सन ऑफ Z। क्या जो X है वो Z का सन है, सन होगा तो उससे नीचे आता नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। B चेक करते हैं, Z X की माँ की बहन है। Z जो है वो X की माँ की बहन है, जो Z है, ये Z है, वो X की माँ की बहन है, नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कहीं पर माता की बहन तो शो ही नहीं की गई है, ठीक है। Z X की बहन है, जो Z है वो X की बहन है, जो Z है, ये Z है, ये X की बहन है, X की बहन है, ये नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो भाई है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी पे आते हैं, क्या कह रहा है, X Z की बहन है। जो X है, ये X है, ये क्या Z की बहन है, Z की बहन है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, X Z की बहन है, X इज सिस्टर ऑफ Z। आया समझ में, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, कंटिन्यू करें आंसर पर। क्या कह रहा है, P प्रतिशत क्यू है, इसका क्या अर्थ है कि P क्यू का पिता है। P प्रतिशत क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, P एक्सक्लेमेटरी साइन क्यू का अर्थ ये है, P क्यू की बहन है, और P स्टार क्यू का अर्थ ये है कि P क्यू की पुत्री है ना। ये क्या दर्शा रहा है कि आपने ढूंढना इनमें से जो इक्वेशंस दी है, अब आपने क्या ढूंढना है, इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन क्या दर्शाएगी कि P S की बहन का पति है ना, क्या दर्शाएगी, P इज हस्बैंड ऑफ S सिस्टर। आपने ऐसा ढूंढना है कहीं पर। चलो सोल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, P स्टार Q परसेंट R एक्सक्लेमेंट साइन S। पहले हम उठाएंगे सबसे पहला पार्ट, P स्टार Q। P स्टार Q कहाँ है, देखो ये रहा P स्टार Q, है ना। तो P स्टार Q का अर्थ क्या है कि P Q की पुत्री है। जो P है वो किसकी पुत्री है, Q की पुत्री है। P को पुत्री बताया, P Q की पुत्री है, ठीक है। अगला Q परसेंट R, Q परसेंट R, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, है ना। ऐसे इधर भी रहे Q और R। Q परसेंट R, Q R का पिता है। जो Q है वो किसका पिता है, ये जो Q है किसका पिता है, R का पिता है, R का भी पिता है। P का पिता कौन है, Q, R का भी पिता कौन है, Q, है ना, ठीक है। अगले R एक्सक्लेमेटरी साइन S, R एक्सक्लेमेटरी साइन S, इसको R मान लो, इसको S मान लो, इधर भी सेम ऐसे, इसको R मान लो, इसको S मान लो। R एक्सक्लेमेटरी साइन S, R S की बहन है, R S की क्या है, बहन, R क्या है, S की बहन है, R क्या है, S की बहन, R को बहन बताया। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमने चेक करना है कि क्या ऐसा शो कर रहा है P S की बहन का पति। पहली बात तो यहाँ पर कोई पति पत्नी का संबंध है ही नहीं, तो ये फिगर गलत हो गई, है ना। क्या बोला इसने, P S की बहन का पति है, तो नहीं है। जो P है ये S की बहन का पति है, S की बहन कौन है, R है, क्या इसका P पति है, नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ क्या होगा, तीन फिगर्स बिल्कुल गलत हो जाएंगी, तीन की तीन फिगर्स क्या हो जाएंगी, बिल्कुल गलत हो जाएंगी, है ना। तो डायरेक्टली हम एक फिगर और चेक करते हैं, जैसे कि लास्ट फिगर है P परसेंट Q, P परसेंट Q। P परसेंट Q का क्या अर्थ होगा, अच्छा मैं जो पहले मार्किंग किया इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए,
ठीक है, क्या कह रहा है, P% Q का अर्थ क्या है कि P Q का पिता है। जो P है वो किसका पिता है, Q का पिता है, P Q का पिता है। ऐसे ही बनाएंगे P Q का पिता, क्योंकि P उससे बड़ा होगा। अगला Q स्टार R, Q स्टार R, Q R की पुत्री है, Q R की पुत्री है। जो Q है वो किसकी पुत्री है, R की पुत्री है ना। Q को बताया गया पुत्री। अब P के लिए भी ये पुत्री है, R के लिए पुत्री है, तो कब होगी, जब दोनों का क्या हुआ होगा, आपस में विवाह। P पुरुष है तो R क्या होगी, महिला होगी। ये भी हमको क्लियर है, ठीक है। अगर कहीं पर देखो मिस्टेक लगे ना, कहीं पर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये समझ नहीं आया, तो आप पॉइंट को दोबारा सुन लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो तो ऑप्शन में कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोबारा अगले वीडियो में, ठीक है। क्या कह रहा है, यहाँ तो उठा लिया, R एक्सक्लेमेटरी साइन S, R एक्सक्लेमेटरी साइन S, इसको R मान लो, इसको S मान लो। ऐसी R S की देखो क्या पड़ेगी, R एक्सक्लेमेटरी साइन S, R S की बहन है। जो R है वो किसकी बहन है, वो S की बहन है। R किसकी बहन है, S की बहन है। ये बना दिया हमने, बहन है तो बराबर होगी। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि P S की बहन का पति है। तो इनमें से कौन सा दर्शाएगा, P S की बहन का। जो P है ना वो क्या होना चाहिए, वो पति होना चाहिए, किसका, S की बहन का। तो S की बहन कौन है, R है। क्या इसका पति P है, R का पति P है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही बैठ गया ऑप्शन डी, कि जो P है वो क्या है, वो S की बहन का पति है। क्लियर है, तो ये हमारे पास इसमें बिल्कुल फिट बैठ गया, ठीक है। तो जी आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा जो भी हमने चैप्टर कवर किया है, और इसमें मैंने आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर करवा दिए। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा जो ऐप है द स्कॉलर्स अड्डा, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जो आपके पास iOS वर्जन और एंड्रॉइड वर्जन दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप किसी भी क्वेरी के लिए मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8628910019, ठीक है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं द स्कॉलर्स अड्डा की टीम को, ठीक है, जहां पर आपकी हर क्वेरी का हल कर दिया जाएगा, और आपको अगर कोई बैच परचेज करना है उसमें भी आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद।